दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भाषा कैसे काम करती है? जैसे एक मकान ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारी भाषा भी शब्दों से बनती है। और इन शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं कि एक शब्द वाक्य में क्या भूमिका निभा रहा है। क्या वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बता रहा है, या फिर किसी काम को दर्शा रहा है? प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी व्याकरण की नींव मजबूत होती है, बल्कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सेक्शंस में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस दुनिया में डुबकी लगाते हैं और अपनी भाषा की समझ को और भी बेहतर बनाते हैं। संज्ञा यानी नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भावना या विचार का नाम होता है। यह हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन्स: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जैसे राम, दिल्ली, गंगा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए एक सामान्य नाम जैसे लड़का, किताब, शहर। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भावना, गुण या अवस्था का नाम जैसे प्यार, ईमानदारी, बचपन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे भीड़, कक्षा, झुंड। उदाहरण, एग्जाम्पल्स: राम एक अच्छा लड़का है, रैम इज अ गुड बॉय। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सामान्य गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स: प्रॉपर नाउन्स के पहले हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए या एन का प्रयोग ना करें। प्रश्नोत्तरी, FAQ: ताजमहल कौन सी संज्ञा है? ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? C, भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। ये वाक्य को दोहराव से बचाते हैं और उसे संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं, तुम, वह, यह। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आप, खुद, स्वयं। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे जो, जिसे, जिसका। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे कौन, क्या, किसका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कोई, कुछ, सब। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। रैम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। मैंने खुद यह काम किया है, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। प्रोनाउन का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि वह किस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है। ही और शी का प्रयोग लिंग के अनुसार करें। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है, कितना है या कैसा दिखता है। विशेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स: गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे अच्छा, बुरा, लाल, सुंदर। परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ दो। संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे एक, दो, पहला, दूसरा। सर्वनामिक विशेषण, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जैसे यह मेरा घर है, वह तुम्हारी किताब है। सेक्शन 5, क्रिया, वर्ब, द एक्शन हीरोज ऑफ सेंटेंसेस। क्रिया यानी वर्ब किसी काम के करने या होने का बोध कराता है। यह वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब्स: कर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता होती है जैसे खाना, पीना, लिखना। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती जैसे सोना, हंसना, दौड़ना। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होकर वाक्य को पूरा करती है जैसे है, हैं, था, थे, होगा, होगी। उदाहरण, एग्जाम्पल्स: मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। सामान्य गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स: सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जरूर चेक करें, टेंस का ध्यान रखें और उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करें। प्रश्नोत्तरी, FAQ: वह गाना गा रही है, इस वाक्य में गा रही है कौन सी क्रिया है? ए, कर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में रो रहा है कौन सी क्रिया है? बी, अकर्मक क्रिया।
सेक्शन 6 क्रिया विशेषण एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब्स एंड मोर। क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहां या कितना हुआ। क्रिया विशेषण के प्रकार टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। काम कैसे हुआ यह बताते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, अच्छे से। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। काम कब हुआ यह बताते हैं, जैसे कल, आज, सुबह, शाम। स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। काम कहां हुआ यह बताते हैं, जैसे यहां, वहां, ऊपर, नीचे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ डिग्री। काम कितना हुआ यह बताते हैं, जैसे बहुत, थोड़ा, ज्यादा। उदाहरण एग्जाम्पल्स, वह धीरे धीरे बोलता है, ही स्पीक्स स्लोली। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। सामान्य गलतियां कॉमन मिस्टेक्स एडवर्ब की पोजीशन का ध्यान रखें। वेरी और टू का प्रयोग सावधानी से करें। प्रश्नोत्तरी FAQ, वह बहुत मेहनती है। इस वाक्य में बहुत कौन सा क्रिया विशेषण है? D परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मैं यहां रहता हूं। इस वाक्य में यहां कौन सा क्रिया विशेषण है? C स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सेक्शन 7 संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन शोइंग रिलेशनशिप्स इन टाइम एंड स्पेस। संबंध सूचक अव्यय दो शब्दों या वाक्यांशों के बीच संबंध बताते हैं। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। संबंध सूचक अव्यय के प्रकार टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान का बोध कराते हैं, जैसे में, पर, के, अंदर, के, पास। कालवाचक संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय का बोध कराते हैं, जैसे में, पर, से, तक। दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा का बोध कराते हैं, जैसे से, की ओर, तक। उदाहरण एग्जाम्पल्स, किताब मेज पर रखी है, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सामान्य गलतियां कॉमन मिस्टेक्स, सही प्रीपोजिशन का चयन करें। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन का ध्यान रखें। प्रश्नोत्तरी FAQ, वह घर के अंदर है। इस वाक्य में के अंदर कौन सा संबंध सूचक अव्यय है? A स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। इस वाक्य में से कौन सा संबंध सूचक अव्यय है? B कालवाचक संबंध सूचक अव्यय। सेक्शन 8 संयोजक कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। संयोजक दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। संयोजक के प्रकार टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। समन्वय संयोजक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समान श्रेणी के शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, परंतु, किंतु, बल्कि। व्यधिकरण संयोजक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि, क्योंकि, जैसे, जहां, जब। उदाहरण एग्जाम्पल्स, मैं और मेरा भाई स्कूल जाते हैं, माई ब्रदर एंड आई गो टू स्कूल। वह पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़ाई अच्छी लगती है, ही स्टडीज बिकॉज ही लाइक्स टू स्टडी। सामान्य गलतियां कॉमन मिस्टेक्स, सही कंजंक्शन का चयन करें। कंजंक्शन के बाद आने वाले टेंस का ध्यान रखें। प्रश्नोत्तरी FAQ, वह आया और चला गया। इस वाक्य में और कौन सा संयोजक है? A समन्वय संयोजक, मैं बाजार गया ताकि कुछ सामान खरीद सकूं। इस वाक्य में ताकि कौन सा संयोजक है? B व्यधिकरण संयोजक। सेक्शन 9 विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन और लेख आर्टिकल्स एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड डिफाइनिंग नाउन्स। विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन, ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे अचानक उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकट करते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल्स, वाह क्या खूबसूरत नजारा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, अरे तुम यहां कैसे, ओह हाउ आर यू हियर। लेख आर्टिकल्स, लेख संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। लेख के प्रकार टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल, दे एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल्स, द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, आई सॉ अ बर्ड इन द गार्डन। सामान्य गलतियां कॉमन मिस्टेक्स, आर्टिकल्स का प्रयोग सावधानी से करें। वावल साउंड से पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग करें।